Good morning, boys and girls. Welcome to our channel Paramount English Spoken Center. I am your host and your friend Sunil Kumar Singh. Today is English Spoken Day 2 and we are going to learn good manners in English. फ्रेंड्स, जैसे हिंदी में शिष्टाचार होता है वाक्य बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, उसी तरह इंग्लिश में भी गुड मैनर्स होते हैं। जैसे कि हिंदी में हम लोग आप और तुम करके बात करते हैं या फिर जी शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा शिष्टाचार समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में आप और तुम के लिए कोई भी शब्द नहीं होता है। उनके लिए उनका अलग से एक शिष्टाचार को रूल फॉलो करने के लिए उनके लिए अलग से गुड मैनर्स का रूल है। If I talk about good manners, there are certain words like thank you, welcome, sorry, please, pardon, excuse me, allow me, after you, it's my pleasure. There are certain words. These are the words which shows that you are following good manners in English. Thank you, welcome, sorry, please, pardon, excuse me, allow me, after you, it's my pleasure. ये शब्द से हम लोग इंग्लिश में गुड मैनर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सिनेरियो में कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, जैसे कि थैंक यू, वेलकम, सॉरी, प्लीज। मोस्टली वी यूज ऑल दीज वर्ड्स इन आवर डे टू डे लिविंग, लेकिन रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस वर्ड्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। थैंक यू हिंदी में हम इसे धन्यवाद कहते हैं। कोई भी जब हम लोग किसी से कुछ चीज लेते हैं उसके बाद में हम लोग उसको धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए हम लोग इसको थैंक यू। लेकिन खाली थैंक यू से ही हम लोग यूज नहीं कर सकते। थैंक यू के अलावा देयर आर मेनी अदर वर्ड्स जो बता सकता है कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, जैसे कि थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। These are words which are used for thank you. अब धन्यवाद किसी भी चीज का, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, if he is providing it to you, then you say thank you, thanks. इसके अलावा वेलकम, when to use welcome, जब आपने किसी को कुछ वस्तु दे दी है, उसने आपको धन्यवाद कहा है, उस समय हम लोग वेलकम कहते हैं। At that time we say welcome. Welcome is not only word which we can use. वेलकम के अलावा हम लोग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स माई प्लेजर, इट्स फाइन, it's okay. These are all words which we use in place of welcome. Welcome के अलावा हम लोग ये सारे शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे you are most welcome, it's my pleasure, it's fine, it's okay. Depending upon the scenario, depending upon the situation, किस तरह से हमको क्या बोलना है, ये हम लोग को सिनेरियो देखना है और हम इसको यूज कर सकते हैं। If I talk about sorry, अगर सॉरी की बात करें, बेसिकली इंडिया में बहुत सारी जगहों पे हम लोग सॉरी, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी हम लोग सॉरी बोलते हैं। इंग्लिश में सॉरी बोलने का मतलब ये होता है कि आप इंग्लिश में गुड मैनर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आप सॉरी बोल रहे हैं।
सॉरी के लिए कहां कहां बेसिकली हम लोग सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं? वेयर वी कैन यूज वर्ड सॉरी। आपसे अगर मान के चलो कोई छोटी सी गलती होती है, इफ यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, अगर आप अपनी गलती को जानते हैं कि हमसे ये गलती हो गया है, यू कैन से वर्ड सॉरी। सॉरी कह देंगे, इट मीन्स दैट यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक। इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप अपनी गलती को मानते हैं और आपको अपनी गलती का पछतावा है, तब हम लोग ये सॉरी यूज करते हैं। प्लीज, वेयर वी हैव टू यूज प्लीज। अब प्लीज हम लोग कहां पे इस्तेमाल करेंगे गाइस? प्लीज ध्यान देना होगा। अगर हम कहते हैं गिव मी अ पेन, दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि हमें एक पेन दीजिए। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स, इट इज नॉट करेक्ट। अगर आप इस वाक्य को बोलते हैं, जो भी विदेशी होगा, जो भी फॉरेनर होगा, या तो समझेगा कि आप विदेशी हैं या फिर वो समझेगा कि आप सभ्य नहीं हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? गिव मी अ पेन प्लीज, गिव मी अ पेन प्लीज, टाइम प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। इस तरह से हम लोग सॉरी वाक्य को बोल सकते हैं प्लीज के लिए। पार्डन, एंड व्हाट यू मीन बाय पार्डन? पार्डन मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल, आप कोई चीजों को सुन रहे हैं, कोई चीज को सुन रहे हैं, लेकिन वो चीज को आप अच्छे से सुन नहीं पाए हैं, वो चीज को आप अच्छे से सुन नहीं पाए और आप चाहते हैं कि वो चीज हम वापस से सुने, और आप उसके लिए हम लोग पार्डन यूज करते हैं। पार्डन यूज करते हैं। अब पार्डन के लिए हम लोग वाक्य क्या बना सकते हैं? जैसे कि आपने सुना है लेकिन आप सुन नहीं पाए, आप रिपीट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे आई बेग योर पार्डन सर, आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप सुन नहीं पाए हैं और आप वापस से वो वाक्य सुनना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग कहेंगे आई बेग योर पार्डन सर, आई वॉज अनेबल टू हियर योर वॉइस, प्लीज रिपीट। इस तरह से बोलेंगे प्लीज रिपीट, तो वो सेंस जो होगा इंग्लिश का, उसको उस तरह से भी बोला जा सकता है, लेकिन वो सेंस सही नहीं होता है। इफ यू आर फॉलोइंग गुड मैनर्स, आप इस तरह से कर सकते हैं, आई वॉज अनेबल टू हियर योर वॉइस सर, कैन यू प्लीज, आई बेग योर पार्डन सर। इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। पार्डन के अलावा एक्सक्यूज मी, दो व्यक्ति सामने खड़े हैं और आपको जगह लेके आगे जाना है, देन वी यूज एक्सक्यूज मी। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी सर, लेट मी गेट इनसाइड द रूम। दो व्यक्ति खड़े हैं, आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा बोल रहे हैं कि बगल में हो जाइए, हमको अंदर जाना है। उस समय पे हम लोग एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। अलाउ मी, व्हाट डू यू मीन बाय अलाउ मी? अलाउ मी, एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, इफ यू आर सीइंग अ पर्सन, उस व्यक्ति से वो काम नहीं हो रहा है सही से, और आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि वो काम को आप कर सकते हैं, तो उस समय हम लोग अलाउ मी का यूज करते हैं। जैसे कि अलाउ मी टू राइट अ लेटर फॉर यू, आप जान रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छे से लिख नहीं पा रहा है और उसके लिए आप करना कुछ चाहते हैं, तो उसको आप कहेंगे प्लीज अलाउ मी टू राइट अ लेटर फॉर यू। इसके अलावा इस तरह से वाक्य को हम लोग अलाउ मी के लिए यूज कर सकते हैं। प्लीज अलाउ मी टू राइट ऑन अ बोर्ड, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मौका चाहिए उसमें बातचीत करने के लिए, तो आप उसमें अलाउ मी का यूज कर सकते हैं। प्लीज अलाउ मी सर, सो दैट आई ऑल्सो कैन शेयर माई व्यूज एंड थॉट्स। इस तरह से आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर यू, आफ्टर यू हिंदी में सेंस आता है के बाद, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसका अगर आप एग्जाम्पल बताएं, द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ, द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुलिस, आफ्टर का मतलब बाद में था ना, वो चोर के पीछे था। द बॉय वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो लड़का लड़की के पीछे था। इस तरह से वाक्य में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, ये हम लोग कब यूज करते हैं? जब किसी ने आपसे कोई चीज मांगा है, चीज मांगने के बाद में उसने थैंक यू किया है, ठीक है, उस समय पे हम कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर सर, आपको मदद करके हमको खुशी हुई। उस समय पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं, इट्स माई प्लेजर। गाइज, these are all words
which are under good manner list. But there are certain more words which you need to remember, and you have to follow certain things so that you can be sounded a good manner person. That's all for today, guys. Guys, if I say something, really, if you like a video, if you really like a video, please press the like button, please subscribe a channel, please press the bell icon so that daily basis you get the notification of video which are uploaded by us. And if you really want that English should be spread all around the world, all around the corner, so please share our video. Thank you for your time. Have a wonderful day ahead. Thank you.